अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल केमिकल एंड डिटर्जेंट इन्फो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम जो दोस्त कमेंट करते हैं मेरी वीडियोस के ऊपर, सवालात पूछते हैं, उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। चंद अहम क्वेश्चन जो हैं उनको मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। सबसे पहला एक क्वेश्चन किया है शहाब गुल साहब ने, जो मेरे सामने आया है। इन्होंने मेरी एक वीडियो है व्हाट इज बेस पाउडर एंड व्हाट इज यूटीआर नैंसा बेस कंपैरिजन बिटवीन देम। व्हाट इज बेस पाउडर, व्हाट इज यूटी और नैंसा बेस एंड कंपैरिजन बिटवीन देम। ये मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ देर पहले, तो इस पर इन्होंने ये कमेंट किया है। इनका कहना यह है कि सर, हाउ डू वी नो इट्स बेस पाउडर और नैंसा बेस, एनी डिफरेंस, बिकॉज इन मार्केट पीपल कंसिडर बोथ कॉमन। इनका सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बेस पाउडर क्या है या नैंसा बेस है, ये दोनों सेम है या डिफरेंट चीज़ें हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर ज़्यादातर लोग बेस पाउडर और यूटी बेस दोनों को एक ही समझते हैं। तो इनका सवाल, इनको कैसे पता चलेगा। तो बात भाई की बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। यूटी बेस को ही लोग या नैंसा बेस को लोग बेस पाउडर कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बेस पाउडर इज़ अ डिफरेंट थिंग। और ये आप कह लें कि बेस पाउडर इज़ दी अपना it consists of 5 compounds: sodium sulfate, sodium silicate, sulfonic acid, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा। 5 चीजों से मिलकर बनता है और इसकी एक प्रॉपर फार्मूलेशन है और प्रॉपर इसका क्लीनिंग में किरदार है। जबकि यूटी बेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ आपको वॉल्यूम देता है और उसका कोई फायदा नहीं है। और जो ये कहते हैं जी को मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करता है, मॉइस्चर भी वो ऑब्जॉर्व नहीं करता, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। तो अच्छा, इसको चेक कैसे करना है, ये मैं बताता हूँ। इसके लिए सर लैब का होना जरूरी है आपके पास। आपके पास लेबॉर्टरी होनी चाहिए। अब लेबॉर्टरी में आपको थोड़ी सी विजिट करा देता हूँ। ये मेरे पास सामान कुछ पड़ा हुआ है, ये सामान आपके पास होगा तो फिर आप ये इसकी चेक कर सकते हैं। आप कह लें कि इस तरह का आपके पास एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होना चाहिए, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क होना चाहिए जिसके अंदर आपने टाइट्रेशन करनी है आपने। ये मेजरिंग सिलेंडर होना चाहिए, ठीक है। और सॉल्यूशन को मिक्स करने के लिए ये बीकर होना चाहिए, ये बीकर, ठीक है। इसके अलावा एनालिटिकल बैलेंस ब्यूरेट होना चाहिए। एक ब्यूरेट पैक पड़ा हुआ है, अभी मैं वो दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन मैं आपको एक कुछ और चीजें दिखाता हूँ। ये अगर आपको नजर आ रहा है, ये देखें, ये एनालिटिकल बैलेंस है। और वो है साथ वो जो मैग्नेट पड़ा हुआ है जिसके ऊपर व्हाइट कलर का, वो मैग्नेटिक स्टीरर है। तो ये चीज होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ सॉल्यूशंस होने चाहिए, कुछ केमिकल्स आपके पास होने चाहिए जिनके जरिए आपने टाइट्रेट करना है और आपकी एडी कैलकुलेट हो जाएगी। मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल इजी काम है। इस एडी को सिखाने के लिए कि हाउ टू एनालाइज एडी ऑफ अननोन सैंपल, मतलब बेस पाउडर जो आप मार्केट से ले रहे हैं, अब वो एक वेंडर आपको कह रहा है कि ये 29 एडी का है, तो आपको कैसे कि पता चलेगा कि ये 29 पूरा है, कहीं 26 तो नहीं है, कहीं 23 तो नहीं है, कहीं 20 तो नहीं है। तो ये चीज चेक करने के लिए आपके पास लैब का होना जरूरी है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग होगी लाहौर के अंदर। अगर आप ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं तो उसकी हमारा वो पेड कोर्स है, तो आप जरूर हमें ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर टू बाय बेस पाउडर 29 एडी एंड प्राइस। एक दोस्त हैं जक्रिया जुनेजो साहब ने मैसेज किया है, तो कह रहे हैं वेयर टू बाय बेस पाउडर, कहाँ से मिलेगा। बेस पाउडर के लिए मैंने नंबर शेयर कर दिया, अगर आपको बेस पाउडर चाहिए हो तो वहां से मिल जाएगा। अच्छा, एक और कमेंट की तरफ चलते हैं। सर जी, 1 या 2 किलो का फार्मूला दे दें जो कपड़ों में चमक भी लाए। अच्छा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 या 2 किलो का फार्मूला खुद भी बना सकते हैं। परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई करें, मैथमेटिकल एक फार्मूला होता है, मैं अब बेसिक कंसेप्ट है। तो वो आप 2 किलो का मैंने फॉर्मुलेशन दी हुई है, उस फॉर्मुलेशन को 1 किलो में या 2 किलो में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल, हम सल्फोनिक एसिड 11 किलो डाल रहे हैं, बैच हमारे पास है 300 किलो का। तो हम 11 किलो सल्फोनिक डाल रहे हैं, तो कैसे हमें पता चलेगा कि 1 किलो में सल्फोनिक कितना डलेगा। तो आप ये क्या करना है, 11 डिवाइडेड बाई 300 कर देना, तो वो 1 किलो की क्वांटिटी आ जाएगी आपके सामने।
तो अगर 2 किलो करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, 11 डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना है, तो उसका जवाब आ जाएगा। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं। दूसरा इन्होंने कहा जो कपड़ों में चमक भी लाए, तो कपड़ों के अंदर चमक लाने के लिए एक ऐसा केमिकल है जिसे ऑप्टिकल ब्राइटनर कहते हैं। ये सीबीएस एक्टिनोपाल भी है, चाइना से भी ऑप्टिकल ब्राइटनर आ रहे हैं। तो आप कोई भी यूज कर लें इनमें से, जो आपको अच्छा मतलब मुनासिब इजीली अवेलेबल हो वो आप यूज करें, तो उससे आपके कपड़ों के अंदर चमक आ जाएगी। आपने यूज करना है 0.1% से लेकर 0.2% तक, इसको आप यूज कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हबीब तैयब साहब ने एक मैसेज किया है, सर 100 kg में 1% का मतलब है 1 kg, बिल्कुल ऐसा ही है। और 50 kg में 1% का मतलब है 500 ग्राम, जो कि आप अक्सर बोलते हैं। तो बिल्कुल हबीब तैयब साहब ऐसी ही बात है। तो 50 kg में अगर 1% निकालेंगे, अच्छा किसी भी चीज को परसेंटेज में, किसी भी चीज की परसेंटेज निकालने का फार्मूला है, सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला है, वो मैं बता देता हूँ आपको। वो आपने क्या करना है, 50 kg का 1% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपके पास आ जाएगा। एक और दोस्त हैं जी, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कमेंट है, इन्होंने एक वीडियो पे कमेंट किया है, आसफ अशरफ साहब हैं। इनका कमेंट है, व्हाट इज एडी ऑफ नेंसा पाउडर इन लैब टेस्ट, डू यू हैव रिपोर्ट, काइंडली शेयर अस। इनका सवाल ये है कि नेंसा पाउडर की एडी कितनी आती है। तो नेंसा पाउडर की एडी 0 है, 0 से 1% के दरमियान आती है, तो इससे ज्यादा उसकी एडी नहीं आती। तो बड़ी अब ये कई तरह के मार्केट में नेंसा पाउडर है, कभी एक, कई दफा मेरे पास 0 भी आई है, कभी 1 भी आई है, और एक आधी दफा मेरे ख्याल 1.5-2% भी आई है, इतनी कोई एडी आती है, इससे ज्यादा एडी नहीं है। लेकिन आप पता नहीं आप कौन सा नेंसा पाउडर यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आप नेंसा पाउडर उसकी एडी करना चाहते हैं, तो आप हमें सैंपल भेजें, हम आपको उसकी मुनासिब से फीस के साथ आपको उसके एनालिसिस करके बता देंगे। ठीक है, अगर आप खुद कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एडी ऑफ नेंसा पाउडर, तो उसके लिए दिसंबर में ट्रेनिंग है, आपने जरूर हमें ज्वाइन करना है, इंशाल्लाह उसका फायदा होगा आपको। नेक्स्ट आसफ अशरफ साहब का ही क्वेश्चन है, हाउ टू कैलकुलेट एडी ऑफ डिटर्जेंट थ्रू आवर रेसिपी। अच्छा, ये इनका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन उन्होंने ये किया जी कमेंट के अंदर के आवर अपनी रेसिपी की एडी कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, मैंने आपको रिप्लाई में आपको कमेंट सेक्शन में लिंक भेज देता हूँ, आप वो वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर ना समझ आए तो फिर भी आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन 2 इनका है, वेदर द एडी ऑफ डिटर्जेंट थ्रू आवर रेसिपी विल बी सेम इफ वी टेस्ट इन द फाइनल प्रोडक्ट इन द लैब, बोथ रिजल्ट विल बी सेम और नॉट सेम। अच्छा, नेक्स्ट इनका क्वेश्चन है कि आया कि जो एडी हमने, जो हम एडी अपनी रेसिपी की कैलकुलेट करेंगे, तो वो वाली एडी और जो एडी हम लैब में टेस्ट करेंगे उसी सैंपल की, वो दोनों सेम होगी या फर्क होगा। तो जवाब ये है कि दोनों एडी सेम होंगी, कोई फर्क नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत वेरिएशन आनी चाहिए, +-1 की वेरिएशन आती है वो एक्सेप्टेबल होती है, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। क्योंकि प्लस माइनस की वेरिएशन सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि कुछ बाज का क्या होता है कि आपके प्रोसेस में थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है, मिक्सिंग में इश्यूज आ सकते हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स की वजह से वो थोड़ी सी वेरिएशन होती है। बाकी ये है कि सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने फार्मूला सेट किया है जी 15 एडी का, तो जो आपकी लैब के अंदर एडी आनी चाहिए वो होनी चाहिए 15 +-1। 15 +-1 का मतलब यह है कि 14 से लेकर 16 के दरमियान एडी आनी चाहिए। अगर वो आप जो एडी है 15 एडी का बना रहे हैं और 14 और 16 के दरमियान एडी आ गई है, तो फिर इसका मतलब है आपका सैंपल और आपकी मिक्सिंग ठीक है और आपने एडी भी सही कैलकुलेट की है। ठीक है, अगर आपकी एडी कम आ रही है तो फिर 3 जगहों पे फॉल्ट हो सकता है, या आपकी मिक्सिंग में फॉल्ट है, या आप रॉ मटेरियल ठीक नहीं ले रहे, तो यहाँ हो सकता है आप चेक करने का तरीका आपका ठीक नहीं है, जो एडी चेक करने का तरीका वो भी हो सकता है गलत हो। तो ये 3 चीजें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।